सभी श्रोताओं को नमस्कार एवं सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कम समय में हमारे बनाए गए कंटेंट बनाए गए वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, उस पर विश्वास किया, जिससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए नए नए वीडियो नए नए कंटेंट बनाए, जिससे आपका कार्य काफ़ी आसान हो जाए, प्रशिक्षण काफ़ी आसान हो जाए, आप हर चीज़ों में दक्ष हो जाएं, जो भी आपका वर्क है उसमें आप दक्ष हो जाएं, प्रशिक्षित हो जाएं। इसके साथ साथ आपका इनक्वास सर्टिफिकेशन या कायाकल्प अवार्ड कराना काफ़ी आसान हो जाए, उसकी तैयारी कराना काफ़ी आसान हो जाए। तो इसके लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद की, और मैं आप लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत ही कम समय में हमारे चैनल को इतना ज़्यादा विश्वास किया, हमारे बनाए गए कंटेंट पर विश्वास किया, जिसमें लगातार सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे कायाकल्प आयुष्मान आरोग्य मंदी का इंटरनल असेसमेंट हम कोबोलिंक या फिजिकल चेकलिस्ट पर कैसे करें, ताकि हमारा 70% से ऊपर आ जाए। 70% से ऊपर आने पर हम पीयर करा सकते हैं। पीयर के बाद एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। एक्सटर्नल असेसमेंट में अगर 70% से ऊपर हमारी फैसिलिटी रहता है तो कम से कम मिनिमम 25,000 रुपया पर ईयर मिलेगा मिनिमम। अगर आप ज़िले में प्रथम आते हैं तो आपको 1 लाख रुपया आपके फैसिलिटी को मिलेगा। सेकंड आते हैं तो 50,000, थर्ड आते हैं तो 35,000, और कांसलेशन प्राइस के रूप में 25,000। अगर कायाकल्प अवॉर्डेड आपकी फैसिलिटी हो जाती है तो 25,000 पर ईयर आपको मिलेगा, जो कि आपका काफ़ी अच्छे अमाउंट रहता है। आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए 25,000 ठीक ठाक अमाउंट होता है। और इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो आप इजी वे में कायाकल्प अवॉर्डेड हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे हम 70% से ऊपर इजी वे में पा सकते हैं और अपने फैसिलिटी को कायाकल्प अवॉर्डेड करा सकते हैं। तो हम कोबो लिंक पर किस तरह से किया जाए या फिजिकल चेकलिस्ट दोनों एक ही रहती, बस वो लिंक पर भरा जाते हैं। फिजिकल चेकलिस्ट एक्सेल शीट पर फिल किया जाता है, तो आपको दोनों में एक ही चेक पॉइंट्स होते हैं। तो मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में कैसे हो उस चेक पॉइंट को आप पूरा कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को फर्स्ट प्राइज, जैसे मैंने बताया कि 1 लाख मिलता है, रनर को 50,000, सेकेंड रनर को 35,000, और कांसलेशन प्राइज आपको 25,000। मतलब आपको मिनिमम 25,000 पर ईयर आपको मिलेगा। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप 1 लाख रुपया, 50,000 और 35,000, मतलब मिनिमम 25,000 मिलेगा। बाकी आप और अच्छा करते हैं तो 1 लाख, 1,50,000 और 35,000 भी आप पा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। आप अपने फैसिलिटी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आप इनोवेट कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, और जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें अगर नहीं है तो उसे आप इस अमाउंट से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम संकल्प के तौर पर देखें, चेकलिस्ट के अनुसार जो हमारा बेसिक के जो संकल्प है उसे अगर हम देखते हैं तो अगर चेक पॉइंट के अनुसार से जो थीमेटिक एरिया है उस अनुसार अगर देखते हैं तो पहला हमारा हॉस्पिटल अपकीप में जो भी चेक पॉइंट्स है उनका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे चिकित्सालय सुंदर, मनोहर एवं हरा भरा, जो भी हमारा सेंटर है, चिकित्सालय है, वो हरा भरा, मनोहर एवं सुंदर हो। ये इसमें हॉस्पिटल अपकीप में जितने चेक पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी बेस एसी के सेंट्रल पर रहते हैं। फिर दूसरा सैनिटेशन एंड हाइजीन, दूसरा आपका थीमेटिक एरिया सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसमें हमारा चिकित्सालय स्वच्छ, साफ सुथरा और संक्रमण रहित हो। यहाँ देखिए सुंदर, मनोहर, हरा भरा, यहाँ पर क्या है, स्वच्छ, साफ सुथरा है और संक्रमण रहित हो। तो इसमें सैनिटेशन हाइजीन जैसा नाम है थीमेटिक एरिया के,
उस अनुसार इसमें जो चेक पॉइंट्स है सफाई से रिलेटेड है, संक्रमण रहित से रिलेटेड है। तो ये सारे चेक पॉइंट इसकी इस थीमेटिक एरिया में इसी के आसपास रहेंगे, इससे रिलेटेड चेक पॉइंट रहेंगे। थर्ड आप देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इसमें मरीज चिकित्सालय में उत्सर्जित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का उचित निस्तारण करना। जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है चिकित्सालय में, उसको किस तरह से सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, पृथकीकरण करना है, फिर उसको किस कलर के बिन में डिस्पोज करना है, फिर उसके बाद कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको एरिया का थीमेटिक एरिया सी वेस्ट मैनेजमेंट में इससे रिलेटेड चेक पॉइंट है, जो इसके इर्द गिर्द आपको उत्सर्जित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का उचित निस्तारण करना है। इसके आसपास इसमें जो भी चेक पॉइंट रहेंगे इसी से सेंट्रलाइज चेक पॉइंट रहेंगे। फिर आता है चौथा इन्फेक्शन कंट्रोल। थीमेटिक एरिया डी है, इसको डी से इसका जो भी चेक पॉइंट होते हैं डी से शुरू होते हैं। तो इसमें क्या है, मरीज एवं स्वयं को संक्रमण से सुरक्षित रखना। मतलब इस ये बेस है, इसी के इर्द गिर्द जो चेक पॉइंट इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड कि अपने आप को और मरीज को कैसे संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं, उससे रिलेटेड चेक पॉइंट आपको थीमेटिक एरिया डी इन्फेक्शन कंट्रोल में मिलेगा। फिर नेक्स्ट है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल को चलाने के लिए कौन कौन से सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट सर्विसेज। तो इससे रिलेटेड जो चेक पॉइंट्स हैं वो आपकी इसी गिरगी में चिकित्सालय दवा एवं उपकरणों का सुरक्षित रखरखाव करना एवं चिकित्सालय को सुचारू से चलाने हेतु अन्य सुविधाएं उपलब्ध करना। मतलब सिक्योरिटी हुआ, लॉन्ड्री हुआ, किचन हुआ। किचन तो खैर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ज़रूरत नहीं पड़ती, सिक्योरिटी लॉन्ड्री से रिलेटेड है। तो चिकित्सालय को चलाने के लिए जो भी दवा या अन्य उपकरणों की जो ज़रूरत पड़ती है, उससे रिलेटेड चेक पॉइंट आपको इस सपोर्ट सर्विस में मिलेंगे। फिर कोबो लिंक पर सबसे पहले एसएससी की चेकलिस्ट ओपन करेंगे, जो सबसे नीचे रहता है। इस तरह से खुल कर आएगा, ओपन होगा। इस तरह से आपकी चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। चेकलिस्ट ओपन होते ही आपको इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट टाइप ऑफ असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, पीयर कर रहे हैं, एक्सटर्नल का सेलेक्ट करना है। फिर प्लीज़ सेलेक्ट द डेट ऑफ असेसमेंट। इसमें डेट जिस भी डेट में आप कर रहे हैं, जैसे 30 का मैं डेट डाल दे रहा हूँ। फिर ये चूँकि यूपी स्टेट के लिए कोबो लिंक के डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें नेम ऑफ डिवीज़न, यूपी में डिवीजन्स होते हैं। तो जैसे मैं गोरखपुर डिवीज़न से, तो गोरखपुर डिवीज़न आपको सेलेक्ट कर लिया। फिर आपका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न सेलेक्ट करते ही आपका डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करते ही डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे। तो उस ब्लॉक पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने इन केस आपको गोला ब्लॉक क्लिक कर दिया। फिर आपको गोला ब्लॉक क्लिक करते ही गोला ब्लॉक में जितने आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब हेल्थ सेंटर्स हैं, उसके नेम ओपन हो जाएंगे। तो इसमें हम आपका चिलवा को क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद नेम ऑफ सीएचओ का कुछ भी नाम आप डाल दें। जैसे मान लीजिए मैंने राजेश डाल दिया, सैंपल के तौर पर है। फिर मोबाइल नंबर, कुछ भी मोबाइल नंबर आप 10 डिजिट आप अपना मोबाइल नंबर जो सीएचओ का है वो डाल देंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका ब्लॉक का नेम अगर ना दिख रहा हो, तो आप अदर्स पर भी जाकर कर सकते हो। अदर्स में अगर ब्लॉक नेम ना दिख, आपने फैसिलिटी नेम ना दिख रहा हो, तो आप अदर्स पर जाकर क्लिक कर सकते हो। अदर्स पर क्लिक करने के बाद आप अपने फैसिलिटी का नाम, जैसे आपका फैसिलिटी का नाम कुछ भी XYZ लिख सकते हैं, इस तरह से डाल देंगे। फिर राइट द नेम नंबर जो भी है नेम नंबर डाल देंगे।
CHO का नाम, मोबाइल नंबर, इस तरह से डालकर हम आगे फिल करके आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर फैसिलिटी नेम दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो अदर करके आप मिन नंबर फिल करते हुए नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए थीम है पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल। नो स्टे एनिमल विद इन द फैसिलिटी परमिशन। अब नो से हुआ है तो यहाँ तो 0 या तो करेंगे या तो 2 करेंगे। तो इसमें ऑब्जर्व फॉर द, यहाँ पर आपको असिस्टेंट मेथड दिया जाता है कि क्या करना है। वहाँ पर फिजिकल चेकलिस्ट में दिया रहेगा RR OB जो भी यहाँ पर मीन्स वेरिफिकेशन के थ्रू आपको दिया रहेगा कि ऑब्जर्व फॉर द परमिशन स्टे एनिमल सच ए डॉग कैट पिग। कोई स्टे एनिमल तो अंदर नहीं है तो ये जनरली आपका बाउंडेड रहता है, 2-3 कमरे का रहता है, तो यहाँ पर जनरली एनिमल नहीं दिखते हैं। तो आप यहाँ इजी वे में स्कोरिंग 2 कर सकते हैं। फिर पेस्ट कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंटेड इन द फैसिलिटी, इसमें है चेक द एविडेंस ऑफ द फैसिलिटी। देखिए जनरली आपके जो भी आपका गांव में विलेज में आपका सब सेंटर्स होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ आपके पेस्ट कंट्रोल होता रहता है, फॉगिंग होती रहती है। तो इसमें इजी वे में आप 2 नंबर दे सकते हैं। चलिए 1 दे रहे हैं, कभी होता है कभी। लैंड स्पेस सराउंडेड एरिया ओपन स्पेस आर वेल मेंटेन। क्या है चेक दैट द वाइल्ड वेजिटेशन डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब जंगल श्रब ये सब नहीं है तो जनरली नहीं होता, आपका अच्छी जगह पर होता है। तो 2 नंबर यहाँ पे इजी में दे सकते हैं। प्रोविजन ऑफ योगा रूम, योगा पटल, तो ये रहता है इस पर, चूँकि आप लोगों का काफ़ी वर्क होता है तो ये तो 2 नंबर मिलते इस तरह से आप 70% से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पा सकते हैं। मेंटेनेंस ओपन एरिया, अप्रोच वॉकवे गेट टू द फैसिलिटीज इवन एंड क्लीन। मान लेते हैं कि ये ज़्यादातर जगह नहीं सही रहता तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। ये मैं टेंटेटिव कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि इतना तो मिनिमम आप पा ही सकते हैं। नो वाटर लॉगिंग ओपन एरिया पर वाटर, देखिए नो से स्टार्ट है। चलिए मान लेते हैं चूँकि गाँव में रहता वाटर लॉगिंग होता है, हम 0 यहाँ स्कोरिंग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका अच्छा है तो आप 2 दे दीजिए, लेकिन यहाँ नो से स्टार्ट है तो आपको 0 या 2 ही देना है, 1 का कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। वॉल्स आर वेल प्लास्टर्ड पेंटेड एंड नेम ऑफ द फैसिलिटीज इस पे, तो जनरली डिस्प्ले रहता ही है, प्लास्टर पेंटिंग रहती है। चलो मान लेते प्लास्टर पेंटिंग ठीक से नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं। अगर प्लास्टर पेंटिंग ठीक है, नेम डिस्प्ले है, 2 नंबर आप दे दीजिए। ब्रांडिंग ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस एज अंडर द टेकन एज पर करेंट गाइडलाइन, देखिए करेंट गाइडलाइंस के अनुसार ब्रांडिंग तो रहता ही रहता है, आप इसमें देख सकते हैं। ब्रांडिंग तो जनरली रहता ही रहता है, तो यहाँ पर आप 2 स्कोरिंग कर सकते हैं। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस नया थीम है, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन। चलिए नो मेजर क्रैश शिपिंग चिपिंग ये सब जनरली नहीं रहता, नई नई बिल्डिंगें बनी रहती, यहाँ पर 2 स्कोरिंग कर सकते हैं। 2 नहीं, चलिए 1 ही कर लें तो भी आपका सेंटर है जो इंटेक्ट बाउंड्री या फेंसिंग या फंक्शनल गेट एट द एंट्री, ये जनरली होता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि आपका बहुत अच्छी तरह से नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं। फिर इल्यूमिनेशन, ये तो पूरा आपके यहाँ लाइट की सुविधा रहती है, चाहे एनर्जी की सुविधा रहती है, दिन में या क्या नाम बल्ब भी लगा रहता है, तो इसमें कोई एडिक्वेट इल्यूमिनेशन इनसाइड या आउटसाइड द सेंटर, सूर्य की भी रोशनी प्रॉपर रहता है। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, अब आपका LED बल्ब ही सब जगह यूज होता है, देखिए सीफेल है LED बल्ब ही यूज होता है, तो यहाँ पर 2 तो ईजी में मिल जाएगा। विंडो एंड डोर्स आर मेंटेन जनरली मेंटेन ही रहता है, यहाँ 2 कर सकते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर इन गुड कंडीशन, ये भी आपका सही रहता है, यहाँ भी आप 2 स्कोरिंग इजी में कर सकते हैं। नो जंक मटेरियल, चूँकि 2-3 कमरे का रहता है तो कोई जंक मटेरियल रहता ही नहीं, कोई चीज़ खराब हो जाता है आप लोग मदद CSC PSC को पहुँचा देते हैं, या नहीं पहुँचाते हैं तो पहुँचा दिया कीजिए। सेंटर है जो सिस्टम फॉर रिमूविंग जंक मटेरियल वही आपके कोई भी जंक मटेरियल आप CSC PSC पे पहुँचा दीजिए, जो भी मदर CSC PSC है वहाँ पर आप पहुँचा सकते हैं। तो ये आपको दोनों में बहुत ईजी स्कोरिंग है, आप 2 ईजी में पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेट्रिक एरिया थीम्स हैं वाटर कंजर्वेशन, वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन इन द सेंटर, वाटर सप्लाई सिस्टम इज मेंटेन इन द सेंटर, वाटर सप्लाई सिस्टम सेंटर पर मेंटेन है, तो ये जनरली मेंटेन ही रहता है, यहाँ पर 2 स्कोरिंग कर सकते हैं। चेक इफ द फैसिलिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये चलिए मान लेते नहीं रहता रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आपको यहाँ 0 कर दीजिए। वर्क प्लेस में ये आपके हाथ में है, आपका